माँ और बेटी दोनों एक ही समय पर पुनर्जन्म लेकर 10 साल पहले के समय में लौट आईं। लेकिन इस बार माँ ने अपनी मेहनती और काबिल बड़ी बेटी को छोड़ दिया और अपने बुढ़ापे का सहारा अपनी आलसी छोटी बेटी को बनाने का फैसला किया। असल में पिछले जन्म में जब माता पिता बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने दोनों बेटियों से उनकी देखभाल करने को कहा था। लालची छोटी बहन ने झटपट उस पिता को चुन लिया था जिसे पेंशन मिलती थी और मजबूरन उस महिला को गरीब माँ की देखभाल करनी पड़ी थी। नतीजा यह हुआ कि पिता छोटी बहन और उसके पति के साथ एक विला में रहने चले गए, जबकि माँ उस महिला और उसके टैक्सी ड्राइवर पति के साथ किराए के फ्लैट में रहने लगी। महिला ने घर का इकलौता मास्टर बेडरूम भी माँ को दे दिया और हर दिन उसके लिए अच्छा खाना बनाती रही, लेकिन बदले में उसे माँ की लगातार शिकायतें और ताने ही मिले। माँ उसे कोसती रहती कि वह अपनी बहन जितनी सफल और अमीर नहीं है। 10 साल तक माँ की यातनाएं सहने के बाद महिला का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसकी दिल की बीमारी फिर से उभर आई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को ठीक उसी दिन पाया, 10 साल पहले, जब माता पिता अपने बुढ़ापे की देखभाल का बंटवारा कर रहे थे। इस बार माँ ने जल्दी से छोटी बेटी के साथ रहने का फैसला कर लिया। उसी पल महिला समझ गई कि उसकी माँ भी पुनर्जन्म लेकर लौटी है। लेकिन माँ एक बहुत जरूरी बात भूल गई थी। पिछले जन्म में उसे चुनने से इनकार करने वाली खुद छोटी बेटी ही थी। सचमुच जैसे ही छोटी बहन को पता चला कि माँ बुढ़ापे में उसी पर निर्भर रहना चाहती है, उसने तुरंत जिम्मेदारी महिला पर डालने की कोशिश की। जब उसने देखा कि महिला की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो मजबूर होकर उसने कहा कि पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की है और उन्हें उसके साथ विला में जाकर आराम करना चाहिए। यह सुनकर भी महिला पूरी तरह ठंडी रही। पिछले जन्म में भी छोटी बहन ने यही कहा था कि पिता को आराम करना चाहिए, लेकिन हकीकत में उसने उन्हें बिना तनख्वाह के नौकरानी की तरह काम में लगा दिया था। बहन और उसका पति हर जगह घूमते रहते थे और अपने तीनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता पर छोड़ देते थे। आखिरकार 60 साल से पहले ही पिता की अधिक काम के कारण मौत हो गई थी। इस बार महिला ने अपने पिता को हर हाल में बचाने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद छोटी बहन ने माँ को उकसाया कि वे पारिवारिक घर बेच दें और उस पैसे से उसके साथ विला में ऐश की जिंदगी जी। ये सुनकर महिला ने खुलकर विरोध किया। पिछले जन्म में माँ ने छोटी बहन को खुश करने के लिए घर बेच दिया था और सारा पैसा उसके पति को निवेश के नाम पर दे दिया था, जबकि वह असल में एक ठग था। वह विला भी उसका नहीं था, सिर्फ किराए पर लिया हुआ था। महिला ने अपने माता पिता को घर बेचने से पहले अच्छी तरह सोचने की सलाह दी, लेकिन माँ को लगा कि वह खुद घर हड़पना चाहती है, इसलिए माँ ने जिद की कि घर उसी दिन बेचा जाए। तब महिला ने उनसे एक लिखित गारंटी पर हस्ताक्षर करवाने को कहा, जिसमें यह लिखा हो कि भविष्य में माँ को होने वाली किसी भी समस्या से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। छोटी बहन घर बेचने के पैसे पाने के लिए उतावली थी, इसलिए उसने तुरंत उस गारंटी पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन माँ छोटी बहन के साथ बड़े विला में चली गई, जबकि पिता महिला के साथ एक किराए के फ्लैट में रहने आ गए। इस जन्म में महिला ने न तो अपने पति के साथ अन्याय किया और न ही अपनी बेटी के साथ। उसने अपने पिता के लिए अपने घर के ठीक बगल में एक कमरा किराए पर 1000 रुपए प्रति माह रखा ले लिया। पिता सच में बहुत खुश थे। उधर माँ जैसे ही छोटी बहन के घर पहुंची, उसे सीधे तहखाने में भेज दिया गया। हालांकि छोटी बहन के घर का तहखाना भी महिला के घर के बेडरूम से बड़ा था। माँ ने पिता को दिखाने के लिए वीडियो कॉल किया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गई कि वह एक बड़े और आरामदायक कमरे में रह रहे हैं। गुस्से में वह किराए के फ्लैट की ओर दौड़ी, लेकिन रास्ते में गलती से नाले में गिर पड़ी। पड़ोसियों को गलतफहमी हो गई कि महिला ने अपनी माँ की देखभाल करने से इनकार कर दिया है। तब महिला ने शांति से वह हस्ताक्षरित गारंटी निकाली और आखिरकार माँ को अपने ही फैसले पर पछतावा होने लगा।